बोलिए जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज की। आप सभी लोग इतनी देर से जिन आचार्य चरणों के दर्शन के लिए व्याकुल थे, वे ही श्री चरण इस समय आपके समक्ष उपस्थित हैं। भक्ति योग रसावतार जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज जैसे संत शिरोमणि के सानिध्य में हमें बैठे हुए देख करके इस समय समस्त देव वृंद भी ईर्ष्या कर रहे होंगे। श्री महाराज जी ने जो अकारण करुणा हम अधम जीवों पर की है, इसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करते हुए आप सभी लोगों की ओर से उनके चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। अब मैं श्री ओम प्रकाश जी मोदी CMD OK प्लस ग्रुप से निवेदन करूंगी कि वे कृपया श्री महाराज जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। श्री शरद जी गुप्ता, अब मैं श्रीमत् पदवाक्य प्रमाण पारावारीण वेद मार्ग प्रतिष्ठापनाचार्य निखिल दर्शन समन्वयाचार्य सनातन वैदिक धर्म प्रतिष्ठापन सत संप्रदाय परमाचार्य भक्ति योग रसावतार भगवदनंत श्री विभूषित जगत गुरु 1008 स्वामी श्री कृपालु जी महाराज के चरणार विंदों में करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि वे अपना अलौकिक वक्तव्य प्रारंभ करके हम समस्त कलिमल ग्रसित अधम जीवों को कृतार्थ करें। एवं आप सभी से भी मेरा विनम्र निवेदन है कि एक एक शब्द को अत्यंत एकाग्रचित्त होकर श्रवण करें। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थ
स्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकम् करतले वेणु करे कंकणम् सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम् कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् नमः कमलनेत्राय नमः कमलमालिने नमः कमलनाभाय कमलापतये नमः यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वंहा देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ब्रजेन्द्र नंदनांग्रिजुगल ध्यानावधानार्थियों, दैनिक नियमानुसार थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन कर लीजिए। पश्चात विषय का उपसंहार होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो
लाल की जय। इतने धीरे से आप लोग जय बोलते हैं जबकि आपके नगर का नाम ही जयपुर है। आश्चर्य है। अरे कम से कम 88 वर्ष के बूढ़े का तो मुकाबला कीजिए। लाडली लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। कल मैंने आप लोगों को बताया कि 3 तत्व सनातन तत्व हैं। एक भगवान श्री कृष्ण, एक हम लोग जीव और एक माया। और यह भी बताया कि भगवान का ही दूसरा नाम आनंद है। और उसी आनंद भगवान के हम लोग अंश हैं, शक्ति है, पुत्र है। हमारा उससे ही भिन्न एकमात्र नाता है। हम लोग प्रतिक्षण कर्म कर रहे हैं। कारणेन बिना कार्यम न कदाचन विद्यते, वेद कहता है। योग शिखोपनिषद 1:37। बिना कारण के कार्य नहीं होता। हम लोग आंख बंद किए हैं, क्यों? कारण होगा। आंख खोला, क्यों? कारण होगा। यहां आए हैं, क्यों? कारण होगा। यहां से जाएंगे, क्यों? कारण होगा। हम इस संसार में आए हैं, क्यों? कारण होगा। सर्वत्र कारण से कार्य होता है। कारणेन बिना कार्यम नो देति, त्रिपाद विभूति नारायणोपनिषद 8वें अध्याय का पहला मंत्र। दर्शन शास्त्र भी कहते हैं, प्रयोजन मनुद्देश्य न मंदोपि प्रवर्तते। घोर मूर्ख भी, यहां तक कि पागल भी बिना कारण के कार्य नहीं करता। तो कारण कुछ न कुछ है। क्या कारण है? हम लोग अनादिकाल से मायाबद्ध हैं। मायाबद्ध होने के कारण, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए, मायाबद्ध होने के कारण अपना स्वरूप भूल गए हैं। हम आत्मा है, श्री कृष्ण के दास हैं, उनकी शक्ति है, उनके पुत्र हैं, ये सब भूल गए। इसलिए माया ने हमारे मन को संसार में आसक्त कर दिया और हमारी बुद्धि में यह अज्ञान भर दिया कि संसार में ही तुम्हारा आनंद है। तुम्हारा, तुम्हारा माने तुम का, तुम माने आत्मा। धोखा दे दिया माया ने। आत्मा का आनंद तो परमात्मा में था, लेकिन माया के द्वारा अज्ञान होने से हमने संसार में सुख मान लिया और भाग पड़े। कुछ थोड़े से संत महात्मा मिले
रास्ते में उन लोगों ने कहा, कहां जा रहे हो? आनंद के लिए। ठहरो, जरा बात तो सुनो, इधर आनंद नहीं है। ये इतने सारे लोग इधर जा रहे हैं, सब बेवकूफ है। तुम 10-20 जो बोल रहे हो, तुलसी, सूर, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम, इन्हीं की बात मान ले। हम ऐसे बेवकूफ नहीं है। बस ये देखा देखी हम लोग इसी होड़ में बढ़ते जा रहे हैं। अनंत जन्म बीत गए, एंड नहीं हुआ। अगर इतने दिन ठोकर खाने के बाद भी ज्ञान हो जाता, हाँ यहां आनंद नहीं है, हमारा हमारा ये शरीर के लिए भगवान ने संसार बनाया है, आत्मा के लिए नहीं बनाया। तो ये ब्रह्म, जीव, माया, तीन तत्व जो आपको बताए गए, ये तीनों स्वतंत्र नहीं है। ध्यान दीजिए इस पॉइंट पर। अरे तीनों आज है, हाँ आज है, अनादि है, नित्य है, लेकिन स्वतंत्र नहीं है तीनों। फिर क्या है? वेद कहता है, प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर्गुणेश, श्वेताश्वतरोपनिषद 6:16। जीव और माया का अध्यक्ष है भगवान, इन दोनों का गवर्नर है, शासक है, ईश है। ये दोनों स्वतंत्र नहीं है, केवल भगवान स्वतंत्र है। फिर कहता है वेद, सकारणम करणाधिपाधिपा, श्वेताश्वतरोपनिषद 6:9। फिर कहता है वेद, क्षरम प्रधान अमृताक्षरम हरक्षरात्माना विशते देव एका तस्या विद्याना योजना तत्वभावात् भूयश्चान्ते विश्व माया निवृत्ति क्षरात्माना विशते। 1:10। क्षर माने माया और आत्मा जीव, दोनों का शासक है भगवान। फिर वेद कहता है, द्वे अक्षरे ब्रह्म परे त्वनन्ते विद्या विद्ये निहिते यत्र गूढ़े क्षरम तो विद्या ह्यमृतम तो विद्या विद्या विद्ये ईशते यस्तु सोन्यः। जीव और माया पर जो शासन करता है वो और है भगवान श्री कृष्ण। अरे माया तो बिचारी जड़ है, वो तो कुछ कर ही नहीं सकती। ये जीव तो चेतन है, इसके इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, लेकिन ये भी भगवान की शक्ति पाकर वर्क करता है। ध्यान दो,